मेरठ, जो पहले कभी अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था, अब मर्डर और खौफनाक साजिशों के मामले में बदनाम होता जा रहा है। पिछले कुछ वक्त में यहाँ से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं आई हैं जिनसे हर कोई दंग रह गया। अब एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जो मुस्कान के नीले ड्रम वाले कांड से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। इस बार ना तो कोई लाश है, ना कोई टुकड़े और ना कोई ड्रम, लेकिन प्लान इतना खतरनाक था कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की और उसे सांप के काटने का रंग दिया, लेकिन इस बार किस्मत ने भी साथ नहीं दिया और साजिश की परतें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक एक करके खुल गई। मेरठ की डरावनी कहानी। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारा, फिर क्या हुआ वो आपको बताते हैं। मेरठ में वो कांड हुआ जो किसी फिल्म से कम नहीं, बस फर्क ये है कि ये असल जिंदगी में हुआ। मेरठ का नाम पहले से ही मुस्कान और नीले ड्रम के मामले से बदनाम था, लेकिन अब एक और दिल दहला देने वाली घटना ने सबको चौंका दिया है। ये कहानी है एक पत्नी, एक प्रेमी और एक खौफनाक मर्डर प्लान की। तो सुनिए क्या हुआ था। 8 साल की मोहब्बत और एक नई मोहब्बत की साजिश। ये घटना बहुसुमा थाना क्षेत्र की अकबरपुर सादात गांव की है, जहां अमित नाम के एक आदमी की हत्या हुई। अमित की शादी 8 साल पहले रविता नाम की महिला से हुई थी। 3 छोटे बच्चे और खुशहाल परिवार, लेकिन दरअसल घर में कुछ और ही चल रहा था। रविता का एक दोस्त था जो अमित का करीबी दोस्त भी था, लेकिन वक्त के साथ साथ उनका रिश्ता दोस्ती से बढ़कर कुछ और हो गया। हाँ, वही प्यार। जब अमित को इस रिश्ते का पता चला तो झगड़े होने लगे, लेकिन रविता ने ना तो रिश्ते को खत्म किया और ना ही झगड़े को। उसने कुछ और ही सोच लिया था, और वो भी कुछ इतना खतरनाक था कि देखकर आपको यकीन नहीं होगा। खौफनाक प्लान, सांप के काटने से मार डाला। अब आता है सच्चा डर। रविता और उसका प्रेमी कुछ ऐसा करना चाहते थे कि अमित की मौत भी हो जाए और कोई शक भी ना करे। और क्या किया उन्होंने? सोचा अगर सांप काटे तो किसी को भी शक नहीं होगा, क्योंकि सांप के काटने से तो हमेशा ही मौत हो जाती है ना। फिर शुरू हुआ असली ड्रामा। एक सपेरे को बुलाया गया और 1000 रुपए में सपेरा खरीदा। हाँ, आपने सही सुना। एक सांप भी ऐसा नहीं जो काटने में हिचकिचाए, एक पूरी तरह से पागल सांप। इसके बाद रविता और प्रेमी ने सोचा बस अब काम बन जाएगा। रात का खेल। सांप के पास पति की लाश। एक रात पूरी परिवार को घर से बाहर भेज दिया गया और फिर एक खौफनाक खेल शुरू किया गया। रविता ने अपनी प्रेमी को घर में घुसने के लिए बुलाया और दोनों ने मिलकर अमित का गला घोट डाला। अमित का गला घोट दिया, फिर शव को चारपाई पर ऐसे लिटा दिया जैसे वह सो रहा हो, और पास में वहीं सांप रख दिया गया ताकि सबको ये लगे कि अरे सोते वक्त सांप ने काट लिया होगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट था। सांप ने डसा ही नहीं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। वो सांप जिसने पूरी साजिश को चकमा देने का प्लान बनाया था, वही सांप खुद चुपचाप पड़ा रहा। सुबह होते ही घर में हड़कंप मच गया और सब ने मान लिया कि सांप ने अमित को काट लिया। इस डरावने दृश्य का वीडियो वायरल भी हो गया और सब ने इसे सच मान लिया। पोस्टमार्टम ने खोली पूरी साजिश की पोल, लेकिन किस्मत के खेल से पुलिस को इसका पता चल गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डॉक्टर ने खुलासा किया कि अमित की मौत सांप के काटने से नहीं हुई है, बल्कि गला दबाने से हुई है। अब पुलिस को एक नया सवाल मिला, कैसे, किसने किया? और फिर जैसे ही जांच शुरू हुई, रविता का चेहरा सफेद पड़ने लगा। रविता ने किया कबूल कि हमने मारा ताकि हम साथ रह सके। आखिरकार जब पुलिस ने
सवालों के घेरे में लिया तो रविता ने टूट गई। उसने कबूल कर लिया कि उसने और उसके प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या की ताकि वो एक साथ अपना बाकी का जीवन जी सके। अब पुलिस ने रविता और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। एक और हत्याकांड, मुस्कान और साहिल की। यह वही मुस्कान वाली कहानी है, लेकिन इस बार कहानी में एक और शातिर दिमाग सामने आया। मुस्कान ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की थी और टुकड़ों में काटकर ड्रम में डाल दिया था और फिर हिमाचल प्रदेश घूमने निकल गए थे। अब इस नई कहानी ने मेरठ की डरावनी हत्याओं की लिस्ट में एक और नाम जोड़ दिया है। यह कहानी सच में डराने वाली है और यह बताती है कि कभी कभी सबसे मासूम से दिखने वाले लोग भी ऐसी खौफनाक साजिशों में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी मेरठ की एक और खौफनाक और चौंकाने वाली साजिश, जिसमें एक पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर अपने ही पति को मार दिया और उसे सांप के काटने का रूप दे दिया। लेकिन जैसे कहते हैं, सच्चाई हमेशा सामने आती है और इस बार भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारी साजिश का पर्दा फाश कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या मेरठ सच में मर्डर के मामले में बदनाम होता जा रहा है या महज एक साजिश की कहानी थी। खैर, अब पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपी को सलाखों के पीछे कर दिया है। अब भी इस केस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए टुडे टीवी।